अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक हो। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। सब लोग अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो यहाँ पे खाना नहीं मैंने बनाया था, मेरी सास ने ना बना के दिया था कीमा छोलिया। हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए फिर उन्होंने बना के भेजा था। वही वाला निकाल के ना गर्म कर लिया था, क्योंकि वो ना थोड़ा बॉटल में सॉफ्ट सा हो रहा था, तो सोचा गर्म कर ले, ये ना हो ख़राब हो जाए। तो बस रात को फिर हम लोगों ने वही खा लिया था खाने के साथ। और ये था फर्स्ट नाश्ता यूएई आने के बाद जो कि मैंने बनाया था। और घर की क्या हालत हो रही है मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करती जाऊंगी। रूहान भी अभी सो के उठा है, अभी थोड़ा नींद नींद में है। ये बन पड़े हुए थे, बस जस्ट मैंने ऑमलेट बना लिया था इसके साथ। और मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई इस बात की कि रमज़ान जो है वो स्टार्ट होने वाला था, तो मैं ना बिल्कुल भी उसकी कोई प्रिपरेशन जो है वो नहीं कर सकी थी। ये तकरीबन रमज़ान से 3-4 दिन पहले की वीडियो है और मैं 3-4 दिन पहले ही ऑलमोस्ट आई हूँ वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा ना इस बात की टेंशन थी। एक बंदा है जो उसको हर चीज़ वेल मैनेज्ड रखने की आदत होती है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर चीज़ को ना भागदौड़ में करने के लिए ना उसको फिर टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ये कि एक लेडी जो है वो घर से थोड़ी सी दूर हो रहे ना, थोड़ी सी तो नहीं, खैर 3-3.5 महीने के बाद मैं वापस आई हूँ, तो वो ना घर का सारा निज़ाम जो है ना वो धर्म भरम हो जाता है। रूहान वहाँ बच्चों में से आया है ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फील कर रहा है इस चीज़ को। मैं उसको टॉयज़ दे रही हूँ तो ये खेल भी नहीं रहा और बार बार आके ना मेरी टांगों को चिपक जाता है कि मेरे साथ आके खेलो, मैं नहीं खेल रहा। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पाकिस्तान से क्या कुछ लेके आई हूँ। वहाँ मियाँ चन्नू की खुशी की मिठाई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ बिल्डिंग में जो कुछ फ्रेंड्स रहती हैं उन लोगों के लिए मैं फिर पैक कर रही थी। मैंने कहा ये ना रमज़ान स्टार्ट हो जाना है तो फिर लेट हो जाएगी काफ़ी। दूसरा ये कि फ्रिज में ना पड़ी पड़ी हार्ड हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं रहता। चीज़ जो है वो टाइम से ही पहुंच जाए तो अच्छा है। एक दो और भी फ्रेंड्स हैं इधर उधर, तो उन लोगों को भी मैंने भेज दी थी ताकि ये काम जो है ये तो ख़त्म हो। तो ग्रोसरी भी करने वाली थी, हालांकि मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप ना मेन मेन चीज़ें जो हैं वो ले आना मेरे आने से पहले ही, ताकि मैं ना आके काम स्टार्ट कर सकूं। लेकिन उन्होंने नहीं की, कहा कि जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए होंगी ना खुद ही मेरे साथ जाना तो ले आएंगे। तो बस फिर दालें शालें मैंने चेक की ना, तो घर में मसर पड़े हुए थे। मैंने कहा मसर चावल बना लेते हैं। हस्बैंड का भी दिल था कि दाल शाल बना ली जाए घर में, क्योंकि वो तो ना फुली तौर पे बाहर का खाना खा खा के बहुत ज़्यादा उकताए पड़े हैं। तो इसलिए फिर सबसे बिल्कुल आसान सा ऑप्शन जो है वो भी यही लग रहा था मुझे कि मसर चावल बना लिए जाएं। और काम इस कदर बिखरे हुए थे ना घर में कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं और कौन सा काम जो है वो पहले करूं और कौन सा बाद में करूं। खैर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ किचन की चीज़ें भी इधर उधर से सेट कर रही थी। एक्चुअली सफाई वगैरह का तो कोई इशू नहीं था। हस्बैंड ने ना कंपनी से कुछ लोगों को बुलाया था और वो लोग ना सफाई तो कर गई थी। यहाँ ना ऐसे मिल जाती हैं कंपनी से ना, सफाई करने वाले लोग मिल जाते हैं, उनको हायर किया था। तो सफाई तो अच्छे से हुई थी, लेकिन चीज़ें जो थी ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। लाइक 3 माह में इन्होंने जो जो कपड़े अलमारी से निकाल निकाल के पहने हुए थे ना, वो तय लगा के एक जगह पे ऐसे ही बेड पे ही रखे हुए थे। और भी काफ़ी चीज़ें जो थी वो साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रिज जो थी वो एक हम लोग ऑन रख के गए थे और दूसरी जो थी बंद थी। तो इसलिए फिर जो बंद थी अभी रमज़ान की वजह से वो भी यूज़ में आनी थी, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए वो सबसे पहला काम मैंने यही किया, क्योंकि पाकिस्तान से आते हुए भी कुछ सामान इस तरह का था कि फ्रिज में रखना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहला काम यही करती हूँ। खाना भी साथ साथ बन रहा था और साथ में मैं फ्रिज की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, यहाँ का ना वेदर कुछ इस तरह के है, चीज़ें जो ऐसे बंद पड़ी हुई होती है ना कुदरती तौर पे ही उस पर, हालांकि चिकनाई वगैरह ना भी लगी हो फिर भी वो ना चिप चिप सी करने लग जाती है। शायद गर्मी की वजह से इस तरह से होता है। इवन के ऑयल की बॉटल्स जो पड़ी होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स जो है ना, वो भी ऐसे लगता है जैसे ना थोड़ी थोड़ी पिघली हुई हैं। इस तरह से ना हर चीज़ आके आप लोगों को ना साफ़ करनी पड़ती है। पेस्ट कंट्रोल भी करवाया हस्बैंड ने, लेकिन फिर भी वो ना चीज़ें जो है ना इस तरह से कीड़े वगैरह नज़र आ रहे थे मुझे इधर उधर।
वही बात कि लेडी घर में ना हो ना, तो फिर सारा निज़ाम जो है वो घर का ख़राब हो जाता है। फ्रिज मेरी साफ़ हो चुकी थी और मैंने सुख का सांस लिया कि चलो एक काम जो है वो तो ख़त्म हुआ ना। साथ में मैंने राइस कर लिए थे, ज़ीरा राइस ही बनाए थे मैंने, और रोहान बार बार किचन में आके तंग कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। एक ना वेदर चेंज जब होता है, पाकिस्तान का थोड़ा वेदर यहाँ की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है, तो जब चेंज होता है ना तो उसका तबीयत पे बहुत ज़्यादा ना बुरा असर पड़ता है। एक तो खुश्क हवा है यहाँ की, तो उस वजह से भी कुछ नज़ला ज़ुकाम, कुछ थकावट, इस तरह का है ना, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं। अच्छा, ये उन्होंने क्या किया, वो जो सफाई करने वाली आई थी यहाँ, उन्होंने ना कैबिनेट सारे अंदर से साफ़ किए और उन्होंने ना मेरी किचन की बर्तनों की सारी तरतीब जो है ना वो ख़राब कर दी, जिसकी वजह से ना मुझे कोई बर्तन नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने ना सारे बर्तन निकाले कैबिनेट्स में से, जो कि एक्स्ट्रा ही काम था मेरे लिए। सारे बर्तन निकाले और उनको मैंने दोबारा से सेट किया। ये वो वाली टोकरियाँ हैं, वही वाली बास्केट्स जो हैं, मैंने पाकिस्तान में आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जहेज़ के ज़मान के साथ ही थी, तो मैंने सोचा है कि इस बार लेके जाऊंगी। तो बस फिर मैंने ना ये ले आई हूँ इस बार। तो मोहसिन को काफ़ी पसंद आई, खुश हुए देख के कि अच्छा ले आई हो। तो फिर ना फ्रूट वगैरह लेके आए, कह रहे चलो तुम ले आई हो तो अभी इसको ना ऐसे सेट करके रख लो डाइनिंग टेबल पे, तो अच्छी लग रही थी। ये बिस्किट लेके आई हूँ, ये डाइट वाले हैं। इसके साथ ना क्या उसको कहते हैं, बुने हुए चने होते हैं ना, उन उसके बने हुए हैं ये। और इसमें मिठास नहीं है, शुगर फ्री हैं ये। और ये कुछ पफ लेके आई थी, स्वीट पफ मांगे थे हस्बैंड ने, लेकिन वो नहीं मिले, तो ये ना वैसे ही सॉल्टी वाले लेके आई हूँ हस्बैंड के लिए। ये वाले बॉक्सेस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना पाकिस्तान में, कि ये भी पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ इस बार ये भी ले जाऊँगी। तो बस ये भी मैं ना साथ ले आई हूँ कि ये यूज़ में आ जाएंगे। और ये देखें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने थोड़ी सी सेटिंग की है और कैबिनेट्स में ना स्पेस भी काफ़ी मिल गई है मुझे। वो होता है ना एक तरतीब, आपको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, ये चीज़ यहाँ, तो उन्होंने ना सारी तरतीब बदल दी और मुझे चीज़ें ही नहीं मिल रही थी। इवन कि नाश्ता बनाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। ये ऊपर भी काफ़ी स्पेस हो गई है, अभी ग्रोसरी वगैरह करके लेके आएंगे ना, तो बेसन वगैरह लेके आएंगे। अभी इसी दौरान मैंने चेक भी कर लिया कि कौन से मसाले जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो बस वो साथ साथ लिस्ट जो है ना वो भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना उसके आटे का जो थैला होता है ना वो काट के मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ ऑयल की काफ़ी बॉटल्स वगैरह पड़ी होती हैं ना, तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो जल्दी ऑयली सा हो जाता है, तो क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा इसको ना पेपर को निकाल दिया करूँगी। जो खाली एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे उनको भी धो के मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अभी बेसन वगैरह लेके आएंगे, फिर दालें हैं, चीनी है, इस तरह की चीज़ें लेके आएंगे ना, तो बस फिर काम आ जाएंगी। तो तबीयत जो है ना वो काफ़ी मेरी बिगड़ती गई, ख़राब होती गई है। नेक्स्ट डे की है, मैं मॉर्निंग के टाइम उठी हूँ तो मेरी ना गर्दन सारी स्वेल हुई थी, दोनों साइड्स पे गाल जो है वो भी स्वेल हुए, गले में इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियाँ सी बनी हुई है, अजीब सी सिचुएशन थी। हालांकि ना गला ख़राब था ना नज़ला ज़ुकाम था, फिर भी ना कुछ अजीब सी हालत हो रही थी। शीशा देख रही थी तो मुझे खुद से डर लग रहा था कि मेरा क्या बन गया। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा यूएई में ना ये वायरल इन्फेक्शन आया हुआ, कि ऐसे ना सोजिश हो रही है लोगों की गर्दन पे और फेस पे। तो मैं तो डर ही गई, मैंने कहा शायद गिलड़ वगैरह निकल आया मुझे। तो हस्बैंड कह रहे नहीं, तुम ना एकदम से एक्सट्रीम ही सोचने लग जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। बस फिर इतनी ढेर सारी उन्होंने मेडिसिन दे दी, एक नई मुसीबत कि काम इतने बिखरे हुए हैं, और साथ में फीवर भी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा काम तो अब करना ही है। हालांकि हस्बैंड कह रहे तुम्हें कौन सा यहाँ कोई देख रहा है, तुम ना करो कोई काम, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करती जाना, कोई बात नहीं, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो होते रहेंगे काम भी। लेकिन वो एक बंदा होता है ना जिसको हर चीज़ वेल मैनेज चाहिए होती है, तो फिर उससे रहा नहीं जाता। बस मैंने भी फिर मेडिसिन खाई है, तो साथ में उसकी फ़ीवर की भी थी, वो ली है। तो बस फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी हूँ। काम तो कुछ एक्स्ट्रा ही पड़े हुए थे ना करने वाले, तो ये बैग जो हैं ये भी ऐसे ही पड़े थे, इनको भी ठिकाने लगाना था। जब तक ये एक्स्ट्रा वाले काम नहीं होंगे ना, ये देखें मैं ऐसे ही खुला ही रखा हुआ था, तो वो मैंने पकड़ा है तो गिर गया। तो ये एक्स्ट्रा काम नहीं जब तक होंगे ना, तब तक दिल को जान को सुकून नहीं आएगा। ये मेरे गर्मियों की कपड़े हैं जो मैं न्यू सिलवा के लेके आई हूँ। अभी कोई मूड नहीं है मेरा इनको दिखाने का, किसी और दिन वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जस्ट इनको ना संभालने वाली थी। तो ये कुछ रेशमी ड्रेसेस लेके आई हूँ, यहाँ कोई अगर पार्टी शार्टी होती है तो फिर कभी पहना जाता है। ये वो जो बर्थडे पे मैंने पहना था वो ड्रेस भी मैं साथ ही ले आई थी। 2 बेड शीट्स लेके आई हूँ, यहाँ वाली जो थी ना थोड़ी पुरानी सी हो रही थी, मैंने कहा कोई ईद ईद के मौके पे या किसी गेस्ट वगैरह ने आना हो तो फिर न्यू पड़ी होनी चाहिए।
तो बस अभी ये ना, ये एक अम्मी ने मुझे दी थी डाइनिंग टेबल के लिए शीट, तो वो लेके आई हूँ। रूहान के फीडर के लिए कुछ निपल्स वगैरह लेके आई हूँ। बस ये बड़े वाले में ना आउट सीज़न कपड़े रख दूंगी, छोटे वाले में मैंने अपने रख लिए हैं न्यू ड्रेसेस। ये रूहान के हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इसके ना मैं घर पहनने के लिए जस्ट लेके आई हूँ वहाँ से, जो मतलब स्पेयर शर्ट्स लेके आई हूँ कुछ, और निकर्स वगैरह ली हैं। ये कुछ सेम सेम कलर्स की हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स की हैं, तो कुछ सिंपल वाली हैं। ये एक पे डायनासोर बने हुए हैं, एक रेड कलर ग्रीन कलर में है। तो ये जस्ट घर पहनने के लिए हैं, बाहर आने जाने के लिए तो फिर मैं यहाँ से एक जैसी ले लूँगी। कुछ ये निकर ली हैं और शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं। मुझे लग रहा है जैसे ये शॉर्ट्स ना अभी इसको बड़े होंगे। तो खैर जब जहाँ गर्मी स्टार्ट होती है ना, तो 9-10 महीने गर्मी चलती रहती है, तो होपफुली इसको आ जाएंगी। ये कुछ शलवार कमीज़ ली हैं मैंने, ये 2 वॉशन वेयर की थी और ये लॉन का था, काफ़ी अच्छी इस पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो बस इनको भी ना इसी तरह से पैक करके मैं रख दूंगी, ताकि मुझे फिर नेक्स्ट ढूंढने में आसानी रहेगी। ये इसका शादी का एक ड्रेस पड़ा हुआ था, वो भी मैं ले आई कि यहाँ काम आ जाएगा। तो ये काम मेरा समेटा गया है, तो अब नेक्स्ट रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जी ये था आज का वीलॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।